पाकिस्तान का क्रिप्टो इनकलाब की जानिब एक बड़ा कदम। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को अब तक कोई कानूनी हैसियत हासिल नहीं, लेकिन हुकूमत की जानिब से क्रिप्टो काउंसिल के क़याम और पाकिस्तान के पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व के ऐलान से इसका अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि अब हुकूमत क्रिप्टो करेंसी को कानून के दायरे में लाने के हवाले से काफ़ी दिलचस्पी। जी बिल्कुल, और ज़राए के मुताबिक स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी मुआविन बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब ने बिटकॉइन लॉस वेगस 2025 के दौरान किया। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब ने डोनाल्ड ट्रंप का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। बिलाल बिन साकिब ने डोनाल्ड ट्रंप का हालिया पाक भारत कशीदगी में अमन कायम करने और क्रिप्टो अपनाने के लिए अमरीकी सदर की खिदमत को सराहा। तकरीब के दौरान अमरीका के नायब सदर एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी शरीक थे। तो इसी मामले पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर क्रिप्टो करेंसी असबर अली साहब ने। असबर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को भी बता दें, ये बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व है क्या, और ख़ास तौर पर बिटकॉइन और ख़ास तौर पर अगर देखें क्रिप्टो करेंसी के लिए पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो है, जैसे कि ऑलरेडी आप जो है वो उसको कवर कर रहे हैं और सारी चीज़ें आपने हाईलाइट की हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इस बात को समझने की है कि बेसिकली ये ब्लॉकचेन और ये क्रिप्टो करेंसी और ये रिज़र्व जो है वो किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, हम पिछले दिनों देख रहे हैं कि एआई का जो है वो बूम आया हुआ है। सेम इस तरह कई सालों पहले, उससे भी पहले जो है वो ऑलरेडी ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये अपना बूम मचाए हुई है। अच्छा, हम बेसिकली इसको प्रमोट कर क्यों रहे हैं, समझने की ये ज़रूरत है। देखिए, हम बैंकिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। बैंकिंग सिस्टम हम देख रहे थे आए रोज़ जो है वो साइबर अटैक्स हो रहे हैं। इधर का पैसा, कोई किसी मुल्क का पैसा चोरी कर रहा है, कोई किसी मुल्क का पैसा चोरी कर रहा है। तो बेसिकली ये जो क्रिप्टो करेंसी जो नेटवर्क इस्तेमाल करता है, जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है और मेनली ये पॉपुलर अपनी 2 चीज़ों की वजह से है। नंबर 1 कि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, और नंबर 2 कि ये बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होता है, जो कि इसको यूनिक बनाता है किसी भी और सिस्टम से। और ये चीज़ दुनिया के साथ चलने के लिए हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जब इन्होंने इसके ऊपर खुल के बात की और कहा कि हम इसके रिज़र्व बढ़ाएँगे, तो फिर पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई। पिछले दिनों मैं थाईलैंड में था और मैं वहाँ भी यही यही चीज़ प्रमोट कर रहा था कि मुझे चाहे बैंक से पैसे निकालने हो, चाहे मुझे खाना खाना हो, चाहे मुझे किसी भी मीडियम की कोई भी ट्रांज़ैक्शन करनी हो, तो वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हो रही है। और ये बहुत मेजर वजह है जिसकी वजह से हमें, जब दुनिया जा रही है, तो ये बिल्कुल राइट टाइम बनता है कि हमें इसके अंदर जो है वो जाना चाहिए, और बिल्कुल ये हम आने वाले वक्त की ज़रूरत है। अच्छा, ये भी कहिएगा, जैसे कि बात की जा रही है बिटकॉइन वॉलेट की, ये कैसे प्रोसेस करता है और इसमें कितना पोटेंशियल होता है और डिजिटली लिहाज से कितना फ़ायदा हो सकता है इससे? देखिए, हम एक चीज़ तो ये समझने की ज़रूरत है, आम बंदा ये समझता है कि इसके अंदर पैसे डाले जाते हैं जी। और उसके बाद जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, बिल्कुल वो एक वॉलेट की तरह काम करता है। हाँ, फ़र्क सिर्फ़ ये होता है कि बिटकॉइन वॉलेट हो या कोई भी डिजिटल करेंसी का वॉलेट हो, आप डॉलर है या पाक रुपीज़ है, उसके नोट को आप फ़ील कर सकते हैं, उसको हाथ में महसूस कर सकते हैं। ओके। पर ये क्योंकि डिजिटली है, हम डिजिटल दौर में रहते हैं, हम देखते हैं कि मोबाइल बैंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है, तो हमें फ़ील करने की ज़रूरत नहीं होती, हमारी ट्रांज़ैक्शंस हो जाती है डिजिटल मीडियम को यूज़ करते हुए। सेम इसी तरह चाहे बिटकॉइन वॉलेट हो या किसी भी क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट हो, इस वॉलेट को यूज़ करते हुए आप किसी भी तरह की ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। और ज़बरदस्त बात ये है, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है वो डिजिटल इकोनॉमी के साथ है, डिजिटल मार्केटिंग के साथ है, हमें क्योंकि पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करनी पड़ती है। हम सब जानते हैं कि सपोज़ मेरे सुनने वाले इस बात को बड़ा बखूबी समझ सकेंगे कि जब हमने किसी को पैसे भेजने हैं, जो कि हमें पता है कि पाकिस्तान में हर दूसरा चौथा बंदे का कोई ना कोई रिलेटिव बाहर बैठा हुआ है, उसको वहाँ से पाकिस्तान पैसे भेजने हैं, सेम इस तरह हमें यहाँ से अक्सर औक़ात पैसे वहाँ भेजने पड़ते हैं। तो ये जो वॉलेट है, ये इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि ज़रूरी नहीं कि आप किसी बैंक की तरफ के पास जाएँ। अगर आपको रेगुलेटरी इस चीज़ की इजाज़त देते हैं, हम किसी भी अमाउंट को बाहर किसी भी मिनटों में भेज सकते हैं और बाहर की अमाउंट को पाकिस्तान में लेके आ सकते हैं। तो पहले पिछले दिनों में जब क्रिप्टो करेंसी को बहुत ज़्यादा फ़ेवर में नहीं लिया जाता था, तो मसला यही होता था कि लोग डर-डर के जो है वो इस चीज़ को यूज़ कर रहे होते थे कि कोई हमें पकड़ ना ले। अब जब कि हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको फुली अलाउ कर रही है, तो इससे हमें हमारे रेमिटेंसेस को भी जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। और ये बिल्कुल वैसा ही वॉलेट की तरह काम करता है जिस तरह आपका नॉर्मल बैंकिंग वॉलेट इस्तेमाल आप करते हैं। तो असबर साहब, ये पाकिस्तान की इकॉनमी में कितना कंट्रीब्यूट करेगा अगर ये क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर, जो एफर्ट्स हो रही हैं? और अभी हमने गुफ्तगू भी सुनी जिसमें बताया गया कि 4 करोड़ जो पाकिस्तानी हैं वो किसी न किसी तरह से इस चीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं।
जी, बिल्कुल। देखिए, हम जब बात कर रहे हैं ना 4 करोड़ पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं, ये वो लोग हैं जो किसी भी मीडियम जो है वो ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हैं या तो वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम लोग हैं जो कि उसको अपने बिज़नेस को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अच्छी एग्ज़ाम्पल मैं दूँ तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ इम्पोर्ट हो रही होती हैं कि आपको जो है वो जापान से या किसी और कंट्री से जो है पाकिस्तान में पैसे लाए जा रहे होते हैं या कोई चीज़ जो है वो यहाँ लेके आनी होती है, तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो इस चीज़ में बड़ा हेल्पफुल रहेगा कि आपकी कोई भी अमाउंट, किसी भी मीडियम की अमाउंट किसी को भी आपने पे करनी है, वो बजाय आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते थे, कोई एलसी खोलते थे, उसमें बड़ा हेल्प आउट करेगा कि आपकी बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़, यहाँ तक कि मैं अगर ये बात कहूँ कि डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल मीडिया या फ्रीलांसर जो है वो पाकिस्तान में चौथे से 5वें नंबर पे जो आते हैं और इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, क्योंकि हम ऐसे मुल्क में बैठे हुए हैं जब हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं और हमारा मुल्क सपोर्ट नहीं कर रहा ब्लॉकचेन और को, अगर क्विकली तो वो आपसे जो पूछ बच्चे पाऊँ आने तो वाली नस्ल बैंकिंग सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट होगा इसका, फिर उसका फिर क्या काम रह जाएगा? देखिए, बिल्कुल वो अपनी जगह जो है वो कायम रहेगा। वो उस तरह से बेसिकली थ्रेट सबसे बड़ा दुनिया को यही था जो आपने सवाल उठाया है जी। कि जब हम इसको अलाउ कर देंगे तो बैंकिंग सिस्टम है, तो वो किस खाते में जाएगा और किस तरह से इस्तेमाल होगा। तो बेसिकली बैंकिंग सिस्टम को बचाने के लिए और अगर हम उससे बचाने के लिए इस तरफ नहीं जाते तो हम बहुत पीछे रह जाएँगे ठीक। और अगर हम इस तरह से इस तरफ जाकर और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेते हैं, तो उसका फ़ायदा होगा कि बेसिकली ठीक। गवर्नमेंट हो या बैंक हो या कोई भी इदारा हो, उस टैक्सेस अगर हम इसे ठीक है सर, रेगुलेट कर बहुत देते बहुत हैं और शुक्रिया किसी असफर भी अली मीडिया साहब। आने वाले प्रोग्राम से भी इंशाल्लाह ताला हम बात करते रहेंगे और लोगों को जी। बताते रहेंगे, इनकरेज भी करते रहेंगे। डिजिटल इकोनॉमी पाकिस्तान की वो स्ट्रांग होनी चाहिए।